संसार में आकर के इस मनुष्य को, इस जीवात्मा को जो चाहिए वो तीन चीजें हैं। शरीर के लिए हमें सुख चाहिए और मन के लिए शांति चाहिए और आत्मा को आनंद चाहिए, तृप्ति में आनंद है। शरीर का सुख प्रकृति के नियमों का पालन करने से मिलेगा। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब नियमित है, संयमित है, मर्यादित है, अनुशासित है, तो शरीर को सुख मिलेगा। और यदि खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने जागने का कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, तो फिर समझ लेना शरीर को सुख मुश्किल बात है। शारीरिक सुख बहुत मुश्किल काम है। वैसे जीवन को थोड़ा सा नियमित और संयमित बना ले तो फिर व्यवस्था ठीक हो जाती है। लेकिन देखा जाता है कि संसार में सुख और सुख के साधन बहुत होते हुए भी मन को शांति प्राप्त नहीं होती। तो मैंने आपको निवेदन किया, प्रकृति के नियमों का पालन करने से शरीर को सुख मिलता है और सामाजिक नियमों का पालन करने से मन को शांति प्राप्त होती है। समझते हैं ना, समाज के बनाए हुए जो नियम हैं, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये किसका नियम है? समाज का नियम है। चोरी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसका नियम है? सामाजिक नियम है। जरा सामाजिक नियमों का पालन करके देखें, समाज की सेवा करके देखें, प्राणियों की सेवा करके देखें, तो मन को शांति मिलेगी। और ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वरीय नियमों का पालन करने से आत्मा को आनंद प्राप्त हो जाता है। धर्म के नियमों का पालन करने से, धर्मात्मा होने से, धार्मिक बन जाने से मनुष्य को आत्मा का आनंद प्राप्त हो जाता है। इस संसार में मत संप्रदाय बहुत है, मजहब बहुत है, आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा से केवल धर्म का संबंध है। इसलिए मत, मजहब और संप्रदाय और पंथों पर चलने वाले व्यक्ति के साथ में मजहब आत्मा या संप्रदाय आत्मा नहीं जुड़ता है, लेकिन धर्म पर चलने वाले को धर्मात्मा, तो आत्मा का संबंध किससे है? धर्म से है। कैसे आनंद को प्राप्त करें? अभी तो ये मालूम हुआ है कि शरीर को हमें सुख चाहिए, मन को शांति चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए। कैसे करें? सबसे पहली आवश्यकता यह है, संसार में सब नियम मर्यादाएं बन जाएंगी। हम जो बनावट का जीवन जी रहे हैं, जो अपने आपे से बाहर का जीवन जी रहे हैं, उससे बच जाएं। आप विचार करना, हम जो जीवन में कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, जो कुछ भी जीवन में किया, उसके पीछे दो भाव दिखाई देते हैं। एक भाव है, हम जो जीते हैं किसी को देख करके जीते हैं, और हम जो जी रहे हैं किसी को दिखाने के लिए। ये दो बातें हैं। यानी कि जो कुछ कर रहे हैं किसी को देख करके कर रहे हैं और किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अपने लिए क्या कर रहे हैं? यानी कि हम अपने आप में नहीं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बात बार बार कहते हैं कि हमारे सुख भी और दुख भी दूसरों पर निर्भर हो गए, क्योंकि हम आश्रित हो गए। कोई आकर के कह दे कि आप तो बड़े अच्छे हैं, सब सुविधाएं तो आपके पास है, तो हम सुखी हो जाते हैं। उसी क्षण कोई आकर के निराशा की बात कह दे, कोई नकारात्मक बात कह दे, तो उसी क्षण हम
दुखी हो जाते हैं कि ये ठीक ही तो कह रहा है, हमारे जीवन में दुख के अतिरिक्त तो है ही क्या। किस पर निर्भर हुए? तो इस बनावट के जीवन को थोड़ी देर के दूर कर दें। योग क्या कहता है? योग किस चीज का नाम है? आत्म अवस्थित हो जाने का नाम ही योग है। अपने आपे में रहने का नाम ही योग है। तो इस संसार में योग से संबंधित में कुछ निवेदन आपकी सेवा में कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 ही मार्ग कल्याण के कहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वेद के दीवाने थे, वेद की परंपराओं के थे। वेद के बाहर भगवान श्री कृष्ण ने ना तो कुछ कहा ना कुछ किया। गीता का कोई भी श्लोक आप लेकर के आइए, मैं आपको बताऊंगा कि ये किस वेद के किस अध्याय से लिया हुए मंत्र का सार है। जैसे उदाहरण के लिए गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। वेद का एक मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो भगवान कृष्ण ने वेद का मंत्र लिया और उसको एक सामान्य भाषा में हम सबके सम्मुख कह दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा की अमरता का उपदेश करते हैं। ये वेद के किस मंत्र का है? यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही एक मंत्र है। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर किल्वे स्मर कृतम स्मर। वही बात बिल्कुल अक्षर से एक एक शब्द वही है। यदि इस मंत्र का अर्थ करें या गीता के श्लोक का अर्थ करें, एक ही अर्थ है, कोई अंतर नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण वेद की बात कहते हैं गीता में। एक निवेदन आपको पहले मैं थोड़ा सा कर देना चाहता हूं। ये ठीक है कि वक्ता के जीवन में उसमें 2 गुण अवश्य होने चाहिए। एक तो उपदेशक ब्रह्मनिष्ठ हो और एक श्रोत्रिय हो। यानी कि एक तो वेद वेदांगों को जानने वाला हो और दूसरा जैसा ज्ञान वो दूसरों को देता है वैसा उसके जीवन में स्वयं भी अवश्य हो। निश्चित रूप से ये असर करेगा। लेकिन इसमें मैं एक विशेष निवेदन ये करना चाहता हूं कि श्रोताओं की श्रद्धा पर बहुत बड़ा निर्भर करता है उपदेश को अमृत बनाना और उपदेश को सामान्य बना देना। भगवान श्री कृष्ण उपदेश करने वाले हैं, शांति का उपदेश कर रहे हैं दुर्योधन को। लेकिन चूंकि दुर्योधन की भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं थी, इसलिए शांति का किया हुआ उपदेश जो दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने किया, जो उपदेश दिया, वो दुर्योधन के जीवन में कोई लाभ नहीं कर सका। और यदि श्रोता उपदेशक के उपदेश को, उनके वचनों को श्रद्धा से सुनता है, प्रेम से सुनता है, निष्ठा से सुनता है, तो वो उपदेश अमृत बन जाता है। और न वो केवल सुनने वालों को लाभान्वित करता है, बल्कि उसके आने वाली कई पीढ़ियों को उस ज्ञान का लाभ, उस उपदेश का लाभ, आने वाली कई पीढ़ियां उसका लाभ उठाती हैं। क्या कमाल की बात है। भगवान श्री कृष्ण ही जब दुर्योधन को उपदेश कर रहे हैं तो वो उपदेश किसी के काम नहीं आया। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में उपदेश कर रहे हैं, वो उपदेश शांति का नहीं है, वो तो कर्म का उपदेश है, क्रांति का उपदेश है। वहां भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं और अर्जुन की भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, पूरी आस्था है। उसने प्रेम से सुना, श्रद्धा से सुना, इसलिए वो उपदेश उससे अर्जुन के जीवन में तो रूपांतरण आया ही,
लेकिन वो उपदेश गीता बन गया। और आज सदियों के बाद, सहस्राब्दियों के बाद भी उस गीता के उपदेश का आनंद न केवल भारतवासी बल्कि भारतीय परंपरा और दूसरे लोग भी। मैं एक बात समझता हूं कि भगवान कृष्ण को भी अपने जीवन में वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जो दुनिया में आज उनके द्वारा उपदेश की हुई गीता को प्राप्त है। वो सम्मान, इतना बड़ा ग्रंथ, ये भारतीयों के लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया में सबसे ऊंचा महान कोई ग्रंथ माना जाता है तो गीता को माना जाता है। तो श्रद्धा से सुना हुआ उपदेश निश्चित रूप से जीवन को रूपांतरित करता है।